गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम 9.2 स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड पहले मैं टॉपिक्स आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आता है कर्व्स। कर्व्स इसमें क्या होता है, दो तरीके के होते हैं कर्व्स। कर्व्स वैसे एक्चुअली होता क्या है, जब हम अपनी पेंसिल को पेज के ऊपर फ्री चला दें और कोई भी फिगर बन जाए तो वो होते हैं कर्व। जो देखो सपोज ये एक पेंसिल है, मैंने इधर चला दी आपके इस पे, तो ये एक फिगर बन गया, तो इसको हम बोलेंगे कर्व। मगर इसको जो बोलेंगे हम बोलेंगे ओपन कर्व, ठीक है। और इसी चीज में ऐसे घूमता रहा, घूमते 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 ये यहाँ पे बंद हो गया। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पे आके खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा क्लोज कर्व, ठीक है। किसी भी तरह का फिगर इसमें कोई निश्चित नहीं है कि ऐसा ही घूमेगा वैसा घूमेगा, कुछ नहीं। इसमें कोई भी कैसा भी फिगर बन जाए तो वो क्या हो जाते हैं, आपके कर्व हो जाते हैं। ओपन कर्व होते हैं यदि वो खुला रह जाए। यहाँ से ये ओपन है इसलिए ये ओपन कर्व है। ये पूरा कंप्लीट बंद हो गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे ख़त्म हुआ है, तो ये क्लोज कर्व है। क्लियर? ये था आपका एक पार्ट इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक। सेकेंड आपका टॉपिक जो है, अभी पहले कर्व का ही मैं बता देती हूँ आपको। अब जो कर्व है ये आपको समझ में आ गया, कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। अब जो कर्व होते हैं, जैसे ऐसे कोई फिगर बना हुआ है, कंप्लीट है, तो कुछ बोला है इसके इंटीरियर मतलब अंदर, ऑन द लाइन, तो ये इसके ऊपर, फिगर के ऊपर आया। और एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर। समझ में आ गया? इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर नाम से ही समझ में आता है, इतनी हमने पढ़ लिया है तो हमको बताता है इंटीरियर मतलब फिगर के, इंटीरियर मतलब अंदर, ऑन द लाइन ये आपका फिगर के ऊपर आ जाएगा। और थर्ड आ जाता है आपका एक्सटीरियर ऑफ द फिगर, एक्सटीरियर मतलब फिगर के बाहर का पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक पॉलीगॉन। पॉलीगॉन एक्चुअली होते क्या हैं? पॉलीगॉन्स होते हैं आपके फिगर्स होते हैं बाउंडेड बाय लाइंस, लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। यहाँ एक ये क्या पॉलीगॉन है? यस, ये पॉलीगॉन है। कोई भी फिगर बना दो आप जो लाइन सेगमेंट से बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है तो ये भी एक पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है, ठीक है। अब इसके बाद आपका आ जाता है पॉलीगॉन्स। आपको समझ में आ गया? ये आपका पॉलीगॉन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें लाइन सेगमेंट यूज़ नहीं हुआ, यहाँ लाइन से नहीं बना हुआ। यहाँ हम इसको भी पॉलीगॉन नहीं कह देंगे, यहाँ से ये ऐसे गोल हो गया तो ये भी पॉलीगॉन में नहीं काउंट होगा, ठीक है। अ पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। क्लियर है? अब आपकी हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9.2 शुरू करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और, मैं एक टर्म और बता दूं पॉलीगॉन्स के। अब यहाँ पे मैंने आपको एक दिया फिगर बनाया, ए बी सी बी ई ए, ABCDE, ठीक है। ये एक फिगर बन गया। अब मैं आपको इसमें बता दूं साइड्स क्या होते हैं। साइड आपको पता है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। साइड कौन से हैं? AB साइड है, BC साइड है, CD साइड है, DE साइड है, EA साइड है। अब इसके बाद आपका सेकंड आ जाता है टॉपिक एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब इस साइड को इस साइड के साथ, इस साइड को इस साइड के साथ एडजेसेंट नहीं बोल सकते। इस साइड को इस साइड के साथ, इस साइड को इस साइड के साथ, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं।
ये दोनों एडजेसेंट नहीं हैं क्योंकि ये दूर दूर हैं, ये नहीं है एडजेसेंट। एडजेसेंट पॉइंट से जब वो जुड़ी होती हैं दो साइड्स तो वो एडजेसेंट साइड्स होती हैं। ये एडजेसेंट पॉइंट है, इससे ये वाली साइड मिल रही है और ये वाली साइड मिल रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट साइड है। ये एडजेसेंट पॉइंट है। एडजेसेंट पॉइंट कौन से होते हैं? जहाँ पे लाइन सेगमेंट का एंड होता है। ये ए बी सी डी ई, ये पांचों जो पॉइंट है एडजेसेंट पॉइंट है। अब इनके जिन पॉइंट्स पे ये दो एडजेसेंट पॉइंट से दो लाइंस जुड़ी होती हैं वो एडजेसेंट साइड्स होते हैं। ये एडजेसेंट साइड है, ये दोनों एडजेसेंट साइड नहीं है। ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड है, ठीक है। अब इसके बाद एडजेसेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स भी कौन से होते हैं? बी के साथ सी, ये ए के साथ बी, ए के साथ एडजेसेंट साइड, ए और डी एडजेसेंट साइड नहीं है। ए और बी एडजेसेंट साइड है, ए और ई एडजेसेंट साइड है। साथ साथ में जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट साइड होते हैं। एडजेसेंट लाइन से जो साइड्स मिलते हैं, जो पॉइंट मिलते हैं, ये एडजस्ट, ये वर्टेक्स हो गए, ये पूरे वर्टेक्स हो गए, और ये एडजेसेंट वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स हो गए ए बी, ए ई। ए और सी नहीं एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों दूर हैं, ये आपस में मैच नहीं कर रहे। क्लियर? इसके बाद डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये एक लाइन गई, ये इधर भी, ये इधर भी, ये देखो डायगोनल्स हुए इसके ए सी। ए सी एक डायगोनल हो गया, दूसरा ए डी, ठीक है, ए सी ए डी। उसके बाद बी डी, सी ई, ये भी एक डायगोनल्स हैं। इसके क्या है? 4, 1 2 1 2 3 4 5 कैसे बोल रहे हैं? इसमें कौन सा रह गया? ए सी, ए डी, बी डी, सी ई। हमारा रह गया था बी ई, बी ई, ये वाला रह गया, हमने यहाँ नहीं बनाया, ये रह गया हमारा बी ई। बी ई भी क्या है? एक डायगोनल्स। क्लियर है? ठीक, यहाँ पे ये आपको फिगर समझ में आ गया। ये वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी वर्टेक्स हैं, ये इनकी साइड्स हैं, वर्टेक्स साइड, एडजेसेंट साइड्स, दोनों साथ में जो साइड्स होते हैं उनको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, और ये डायगोनल्स हो गए। अब फिगर में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरा कुछ स्लिप कर रहा है तो जैसा फिगर में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे फर्स्ट। अब आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9.2 का ऑब्जेक्टिव आप अपने आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ओपन एंड क्लोज कर्व्स। अब आप अपनी कॉपी में जो प्लेन साइड है, प्लेन वाली साइड है, उसमें आप ऐसे लाइन खींच लेंगे बीच से, भले ऐसे आप हॉरिजॉन्टली खींच लो या वर्टिकली खींच लो, आपकी मर्जी है। यहाँ किया आपने ओपन, ओपन कर्व्स, इधर आ गया आपका क्लोज, क्लोज कर्व्स। अब इसमें आपका फर्स्ट वाला है वो क्या है? आपका क्लोज्ड है, तो वो इधर पे आप बना देंगे, इसी तरीके का बना हुआ है। सेकंड वाला, इसका सेकंड वाला भी आपका क्लोज्ड है, बड़ा अजीब सा फिगर बना हुआ है, ठीक है। थर्ड वाला ओपन है, ये ओपन है। फोर्थ वाला आपका क्लोज्ड है, फोर्थ वाला 9.2 फर्स्ट का। थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड, फिफ्थ और 8 ओपन है, बाकी सारे क्लोज हैं। सिक्स्थ भी ओपन है, हाँ सिक्स्थ भी ओपन है, क्लोज है 1 2 4 5। आप इस तरीके से
इसको फिगर को बना लेंगे क्लोज में, क्लोज वाला बना दोगे और उसमें वो वाला। अब मैं इधर पे आपको इसके पॉइंट बता देती हूँ। ओपन वाले में कौन कौन सा आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, थर्ड और फिफ्थ आएगा, फिर उसके बाद थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, एट्थ, सिक्स्थ वाला आ जाएगा और एट्थ वाला आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट बचे हैं वो आपके क्या आ जाएंगे, क्लोज में आ जाएंगे, 1, 2, 4 एंड लास्ट 7, ठीक। इस तरीके से आपने फिगर ड्रॉ कर लेंगे अपने प्लेन पेज पे, और जहाँ लाइंस वाली साइड है वहाँ पे आप क्वेश्चन लिख देंगे। क्लियर? आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपका ड्रॉ 2 ओपन कर्व्स एंड 2 क्लोज कर्व्स। अब इसमें ये तो आपने एक पेज पे बना लिया, ये आपका हो जाएगा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन है आपका ड्रॉ 2 ओपन और 2 क्लोज। तो इधर पे आपने लिखा ओपन कर्व्स, इधर पे आपने लिखा क्लोज कर्व्स। अब इधर पे ओपन है, आपने क्या कैसे भी घुमा देना है फिगर को और ऐसे ओपन छोड़ देना है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। 2 बनाने हैं, कॉमा लगा के आपने दूसरा भी बना देना। अब 2 क्लोज बनेंगे आपके इस तरीके से, और कुछ भी बना दीजिए जो आपको सही लगे इस तरीके से। 2 ओपन और 2 क्लोज आपने बना देनी है। ये आपका क्या हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, आसानी से काम हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ क्लोज कर्व एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। अब मैंने इधर पे क्लोज फिगर बनाया, थोड़ा बड़ा बनाया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है, ठीक है। अब पॉइंट ए इंटीरियर ऑफ द कर्व, पॉइंट ए इंटीरियर, इंटीरियर मैंने आपको बताया था अंदर आएगा। पॉइंट्स बी एंड सी ऑन द कर्व, बी और सी आप यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, कहीं भी बना दो, ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर किसी भी जगह बना दो तो वो ऑन द कर्व कहलाएगा। बी एंड सी पॉइंट ऑन द कर्व, पॉइंट डी एंड ई इन द एक्सटीरियर ऑफ द कर्व, डी और ई एक्सटीरियर बाहर, इस तरीके से आपका बन जाएगा। अब ये तो आपने फिगर प्लेन वाली साइड बना लेना है, क्वेश्चन लिख के आपने ये पॉइंट अदर लाइंस वाली साइड पे लिख देना है। बिल्कुल आसान है। क्लोज फिगर बनाया, उसमें पॉइंट ए अंदर बना दिया ऑन द लाइन बी सी, और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर इतना पास है, थोड़ा सा दूर भी बना सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एनी क्लोज कर्व एंड शेड इट्स इंटीरियर। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए क्लोज फिगर, ये क्लोज फिगर आ गया। अब ड्रॉ करना है आपने, शेड करना है इसका इंटीरियर, इसके इंटीरियर में आपने इस तरीके से पेंसिल से शेडिंग कर देनी है। समझ में आ गया? इस तरीके से शेड कर देना है। ये आपका था 4 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एनी क्लोज्ड कर्व एंड शेड इज एक्सटीरियर। ये आपने फिगर बनाया क्लोज, इसके एक्सटीरियर को, बाहर वाले पोर्शन को आपको शेड करना है। इधर थोड़ा सा शेड कर दिया, ठीक है। फिगर यहाँ आपको लाइन से ऐसे दिखना चाहिए, उसके बाहर वाला आपको पेंसिल से शेडिंग कर देनी है उस पर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए, 4 और 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर पॉलीगॉन। आपको इनमें से बताने कौन कौन से आपके पॉलीगॉन हैं।
2 and 4 पॉलीगॉन है, बाकी 1 और 3 पॉलीगॉन नहीं है। देखो यहाँ ऐसा फिगर है तो ये हो जाएगा नॉट पॉलीगॉन, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट वाला पार्ट था, अब सेकेंड वाला आपका आ गया। सेकेंड वाला आपका ठीक बना है, ये इस तरीके का फिगर है, तो ये है पॉलीगॉन। थर्ड वाला आपका आ गया, थर्ड वाले में ऐसे कर्व बना है, फिर उसके बाद यहाँ लाइन यूज हुई है, तो ये भी नॉट पॉलीगॉन है, नॉट अ पॉलीगॉन। फोर्थ वाला आपका इस तरीके का बना हुआ है, इस तरीके का बना है, ये लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये है पॉलीगॉन। क्लियर है? फर्स्ट और थर्ड वाला पॉलीगॉन नहीं है, सेकंड और फोर्थ पॉलीगॉन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ड्रॉ अ पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, 3 साइड्स, ठीक है। पॉलीगॉन है, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और 3 साइड्स भी हैं, ठीक है। सेकेंड वाला आपका आ जाएगा 4 साइड्स, 4 साइड्स, हाँ 4 साइड्स, 1 बनाई, 2 बनाई, 3 बनाई, 4 बनाई, 4 लाइन्स बनानी। किसी भी तरह का बना सकते हो आप और अच्छा बना लो, ठीक है। ये आपका 4 साइड हो गया। आप अपनी कॉपी के पेज को ऐसे डिवाइड कर लेना 4 पार्ट्स में, तो 4-5 1-2 क्वेश्चन तो साथ में हो ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 साइड, इसमें दिया नहीं है आपको, इधर पे मैं थर्ड का लिखा हूँ, 5 साइड्स। इसमें आपको दिया नहीं है कि रेगुलर है या कैसा है, कुछ नहीं दिया। आप कैसी भी साइड की लेंथ कितनी भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये फोर्थ वाला आपका हो गया 8 साइड, 8 साइड्स, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 1 1, ये बड़ी वाली से शुरू कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 साइड फिगर हो गया ये। हमको ये नहीं देखना रेगुलर बन रहा है नहीं, हमें कुछ कहा नहीं है कि रेगुलर बनाना है, तो हम साइड को लेंथ को बड़ी छोटी कर सकते हैं। बस आपको 8 साइड यूज करनी है और क्लोज फिगर बनाना है, तो फिर वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू ड्रॉ अ पॉलीगॉन विथ 2 लाइन्स। 2 लाइन्स के साथ आप पॉलीगॉन बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये इसको मैंने इस लाइन को इधर बढ़ाया, यहाँ पे तो ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से तो ये ओपन ही रहेगा, इधर ही खुला रह जाएगा, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, क्लोज फिगर होता पॉलीगॉन, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये आपका हो गया, इन द एडजॉइनिंग पॉलीगॉन नेम द फॉलोइंग। अब आपको मैं इसमें एक फिगर दिया हुआ है, फिगर में थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
तरीके से ये है, ये इधर से गया, ये ऐसे गया और ये यहाँ से गया, ठीक है। इस तरीके से ये फिगर बना। अब आपको इसमें पूछे हैं वर्टिक्स कौन से हैं, कोई क्वेश्चन पूछे हैं पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिक्स, साइड्स बताने हैं, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, डायगोनल्स, आपको सब बताना है इसमें। तो इसमें हम वैसे ही पॉइंट लगा के करेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट इधर पे आप क्वेश्चन से लिखोगे, ये लाइन वाली साइड पे लिखोगे और ये फिगर तो आपका कहाँ प्लेन वाली साइड पे बन जाएगा। इधर पे आपने वर्टिक्स लिखा, डैश लगाया। वर्टिक्स कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, ये क्या है आपके वर्टिक्स हैं, ए बी सी डी और ई वर्टिक्स होगा। सेकेंड पॉइंट है पेयर ऑफ एडजेसेंट वर्टिक्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट, ये आपने लिखा ए एंड बी, बी एंड सी, कॉमा सी एंड डी, एंड डी, डी एंड ई, एडजेसेंट वर्टिक्स हो गए। ई एंड ए, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक भी कर लूँ, ये कहीं गलत ना हुआ हो। एडजेसेंट वर्टिक्स सही है हमारे वैसे तो 9.2 का ए बी बी सी सी जी, हाँ ठीक है। अब इसके बाद आपको साइड्स बताने हैं। ये एक साइड है, दूसरा साइड ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये साइड्स हैं, तो हमको इनके नाम लेने हैं। नेक्स्ट है आपका साइड्स बताने हैं आपको। थर्ड पॉइंट डाला आपने, इधर लिखा साइड्स और इधर डैश लगा के ए बी बी सी सी डी डी ई ए, क्या हो गए आपके वर्ड, ये साइड्स हो गए। पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स बोला है। एडजेसेंट साइड्स अभी मैंने आपको क्लियर किया था, ये वाली साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट साइड है। तो इसमें आपका फोर्थ वाला पॉइंट डाल के आपने लिखना है, ये पॉइंट दे देना है ए बी एंड बी सी। अब ये वाला और ये वाला एडजेसेंट है, तो ये हो गया आपका बी सी एंड सी डी, कॉमा। अब ये वाला साइड और ये वाली साइड एडजेसेंट है, तो ये आ गया आपका सी डी एंड डी ई। अब इसके बाद ये वाली साइड और ये वाली साइड आपकी एडजेसेंट है, तो ये हो गया आपका डी ई एंड ई ए, ये आपकी एडजेसेंट साइड होगी। अब लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ वाला, डायगोनल्स बताने हैं आपको। इसमें डायगोनल्स हुए आपके ए डी, ए सी और ई बी, ये वाला भी एक डायगोनल्स है। तो आपके हो गए ए सी, ए डी और बी ई, ये आपके क्या हो गए डायगोनल्स हो गए, ठीक है। क्लियर? यदि ना समझ में आया, आपको कोई प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। बाकी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। अब आप अपने इसको ज्योमेट्री की जो कॉपी है उसमें करके उसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।